हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ताई पाठ के बारे में हम जानेंगे। इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। विश्वंभर नाथ कौशिक जी ऐसे हैं कि प्रेमचंद युग के प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक कहानीकार हैं, जिनके ऊपर प्रेमचंद की कहानी कला का प्रभाव पड़ा था। वे ही है विश्वंभर नाथ जी। इनका जन्म 1891 में अम्बाला छावनी में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनका स्वर्गवास यानी मृत्यु 1945 में हुआ है। ताई माने आंटी। इस कहानी की कथा वस्तु मार्मिक है, जो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से प्रारंभ होकर एक बड़ी घटना की ओर ले जाती है। यही ताई के मन में छुपे ममत्व यानी अटैचमेंट भाव को प्रदर्शित करती है। ताई एक ऐसी कहानी है जिसमें ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व यानी अटैचमेंट। इन दोनों में चोली और दामन का रिश्ता है। ये एक सिक्के के दो पहलू जैसा कभी पृथक नहीं होते। कहा भी गया है, माँ की ममता ईश्वर का वरदान है, लेकिन जो माँ निस्संतान हो वो अपनी ममता कहाँ न्योछावर करे। निस्संतान यानी जिस माँ को बच्चे ना हो। कौशिक जी की ये कहानी ताई यही दर्शाती है कि जहाँ पर निस्संतान होने के कारण माँ की ममता घृणा और क्रोध का रूप ले जाती है। घृणा यानी नफरत। ताई कहानी एक संयुक्त परिवार की है, जिसमें दो भाई है और दोनों में काफी एकता है। बड़े भाई बाबू रामजी दास, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष था, तथा छोटे भाई कृष्णदास, जिनकी उम्र 21 वर्ष के लगभग है। रामजी दास निसंतान है। वही कृष्णदास के दो संतान है, एक पुत्र और एक दूसरी पुत्री। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनके संतानों पर बड़ा स्नेह रखते थे। इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपनी संतानहीनता की कभी कमी नहीं खटकती थी। वे उन बच्चों के साथ हमेशा खेलते रहते थे और उनकी पत्नी रामेश्वरी दिन रात उदास रहती थी। क्योंकि वह निस्संतान थी, उसे बच्चे नहीं थे। भाई के संतान पर अपने पिता का प्रेम रामेश्वरी की आंखों में कांटे की तरह खटकता है। कांटे की तरह मतलब नफरत करती थी, क्योंकि उसे संतान ना था। एक दिन 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ते हुए आया और बोलने लगा, ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी। बाबू हंसते हुए, हाँ बेटा, ला देंगे। अपनी ताई को उसमें चढ़ाओगे? यह सुनकर बालक उदास होकर बोला, ताई प्यार नहीं करती, मतलब वह आंटी उस लड़के से प्यार नहीं करती। बाबूजी कहते हैं, जो प्यार करे तो ले जाओगे? यह कहते हुए रामजी दास बालक को ताई के गोदी में रखते हैं, जिस पर ताई गुस्सा हो जाती है तथा मनोहर को गुस्से से धक्का दे देती है, जिससे मनोहर का दिल दुखता है। रामजी दास जब अपनी पत्नी को एहसास दिलाते हैं कि तुमने यह गलत किया है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करनी नहीं चाहिए, तब रामजी दास को ही कसूरवार ठहराती है, क्योंकि वह उन बच्चों से नफरत करती थी। रामेश्वरी पूजा पाठ तथा व्रत इत्यादि पर काफी विश्वास रखती थी। ठीक उसके विपरीत रामजी दास इन सब पर विश्वास नहीं करते थे। यही कारण था रामेश्वरी के चिड़चिड़ाहट का। रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनके हृदय में ममत्व की भावना रग रग में भरी थी। एक दिन संध्या काल में रामेश्वरी छत पर बैठी हवा खा रही थी और स्नेह भरी आंखों से बच्चों को देख रही थी। वो बच्चों का खेलना कूदना, हवा में उड़ते हुए बाल कमल की तरह खिले हुए उनके मुख इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई और उसी समय दोनों बच्चे उनके गोद में आकर गिर गए। तब रामेश्वरी ने बड़ी संतुष्टि से दोनों को प्यार किया, लेकिन अचानक से उसे ध्यान खुली कि वह होश में आई कि वह उसके बच्चे ना थे। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन रामेश्वरी छत पर बैठे संध्या काल का आनंद ले रही थी, परंतु हृदय में उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उसे संतान नहीं थी। आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही थी।
उसी समय मनोहर दौड़ता हुआ आया और ताई से प्रार्थना करने लगा कि ताई हमें पतंग मंगा दो, क्योंकि वह भी पतंग उड़ाना चाहता था। कई बार वो विनती किया, लेकिन ताई एक भी ना सुनी। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर छत की ओर आई, जिसे देखकर मनोहर पुलकित हो गया, संतुष्ट हो गया और वह तेजी से दौड़ने लगा उस पतंग को पकड़ने के लिए। और वह पतंग में आंगन में जा गिरा। वह पतंग मनोहर छज्जे पर अपना पैर रखकर जैसे ही आंगन की तरफ झांकने लगा, छज्जा माने छत पर से फिसल गया। वह अपने हाथों से मुंडेर को पकड़ लिया और ताई को देखकर चिल्लाने लगा, ताई ताई मुझे बचाओ। वह बहुत ही भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख रहा था और चिल्लाए जा रहा था। तब ताई ने मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली। उसी समय रामेश्वरी का कलेजा मुंह की ओर आ गया और घबराते हुए रामेश्वरी व्याकुल होते हुए और उस बच्चे को हाथ पकड़ने के लिए, मतलब उसे बचाने के लिए दौड़ी। यह छिपी हुई ममत्व भावना जाग गई। वो अपना हाथ बढ़ाई और मनोहर को पकड़ने के लिए मेहनत की। ताई का हाथ मासूम मनोहर के हाथों तक नहीं पहुंचा। बेचारा बालक नीचे जा गिरा। इस घटना को देखते ही रामेश्वरी छींक मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। शोक के मारे वो बीमार हो गई। वो 1 सप्ताह तक ज्वर में पड़ी रही। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। तब उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? यह सुनकर उनके पति ने उत्तर दिया, मनोहर अच्छा है। रामेश्वरी उसे मेरे पास लाओ इस तरह कहती है और उसे पास बुलाकर उसे बहुत ही लाड़ प्यार से देखती है और उसे प्यार करती है। अतः इस कहानी से हमें यह दर्शाता है कि नारी के हृदय में हमेशा प्रेम और सद्भावना छुपी रहती है। इस कहानी से नारी की मनोभावना झलकती है। मनुष्य को अपनत्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि मानव का हृदय हमेशा प्यार का भूखा रहता है। जब तक वो किसी को अपना नहीं मानता, तब तक वह उसे प्रेम नहीं कर सकता। अतः लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेमत्व भावना को उभारना तथा पारिवारिक जीवन के सुखद आदर्श को उभारना ही इस कहानी का उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।